नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो रहने वाला है हृदय के टकलू होने का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज है हृदय का मुंडन संस्कार, यानी कि आज ये बच्चा जो है पूरा का पूरा टकलू हो जाएगा। तो बस अभी हम लोग घर से निकल पड़े थे। पंडित जी ने हमको जो है टाइम दिया था, वो था 10:30 बजे के करीब। तो बस 10 बजे पूरा ताम झाम लेके, क्योंकि होता ही अब सब लोग जाएंगे, कुछ ना कुछ रह ही जाती है चीज़ें। तो बस अभी हम फाइनली हर चीज़ को लेकर चल पड़े थे और ये मिली है हृदय जी से। इसको जो है हमने आज टोपी लगाई हुई थी, क्योंकि टकला होने के बाद टोपी तो नेसेसरी है। तो ये मैंने लाई हुई थी इसको मार्केट से और अच्छा लग रहा था अभी टोपी के साथ। मैं यही सोच रही थी कि टकला होने के बाद कैसा लगेगा। तो बस अभी मंदिर पहुंच गए थे हम और सीधे ही मंदिर पहुंच के जो है सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। और ये जो मुंडन संस्कार होता है, जितना मुझे आइडिया लगा, क्योंकि हर चीज़ हृदय के साथ जो भी होती है पहली बार भी मेरे लिए है, तो जो भी मुझे पता लगा है वो थोड़ा बहुत मैं आपको यही बता सकती हूँ कि जो मुंडन संस्कार होता है, ये 16 संस्कारों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि जैसे ही एक स्त्री जो होती है वो गर्भ धारण कर लेती है, उसके बाद से बच्चों के साथ जितने भी संस्कार, अन्नप्राशन हो गया, आपका बाल काटने वाला जैसे आज हो रहा है, मुंडन हो गया, केशांत हो गया, और भी सारे नामकरण वाली सी चीज़ें होगी, बहुत सारे संस्कार होते हैं। मुझे कुछ एक याद नहीं आ रहे, पतिदेव ने पढ़ाए हुए थे पर मैं भूल गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो बच्चों के साथ होती है। और मेरे को ऐसा लगता है ना, बच्चों के साथ हर छोटी चीज़ ना मतलब एक इमोशंस लेके आती है। जैसे इसका बाल काटना आज थोड़ा बहुत इमोशनल भी था मेरे लिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि, मुझे क्या लगता है, हर माँ बाप को लगता होगा, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बच्चों का पहली बार बोलना, पहली बार चलना, पहली बार मतलब उनका गिरना, आप देखोगे कि हर चीज़ में एक इमोशन जुड़ा हुआ है। अब जब ये इतना बड़ा हो गया और अब जब मैं ऐसे फ्लैशबैक लेती हूँ पुरानी चीज़ों का, कि इनके साथ कितना सुख है, कितना दुख है, कितना दर्द है, और टाइम का कोई पता ही नहीं है इनके साथ। तो उसके बाद जैसे ही हम अंदर से बाहर आए, हवन किया। यहाँ पर हृदय की 5 चोटियाँ बनाई हुई थी। और जो मामू होते हैं, यानी कि मेरे जो भैया हैं, वो जो है इन चोटियों को कट करेंगे। यानी कि फाइनली यहाँ पे मुंडन हो गया है। थोड़े थोड़े बाल काटेंगे, उसके बाद इन बालों को इकट्ठा किया जाता है। यानी कि ये जो चोटियाँ होती हैं, ये कुछ कुछ मतलब देवी देवताओं को ध्यान करते हुए बांधी होती है कि बच्चे की दीर्घायु हो, सारी चीज़ें करके अपने इष्ट के लिए। तो इस तरह से जो मामू रहते हैं वो यहाँ पे हेयर कट करवा देते हैं। और अच्छा बच्चा हृदय कोऑपरेट कर ही रहा था हर चीज़ में, बढ़िया से इसने कोऑपरेट किया। तो बस यहाँ पे जो भी बाल वगैरह रहते हैं उसको इसके काटे। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया, यहाँ पे दादी आए हुए थे, हमारे जो दादी हैं वो आए हुए थे, और मेरे मम्मी पापा भी आए। और ज़्यादा लोग थे ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है संसार से इम्पोर्टेंट जो है संस्कार होते हैं। बाकी तो अपनी इच्छा होती है बड़ा करना, छोटा करना, पर मुझे जो है ऐसे ही करना था। जो रहता है इम्पोर्टेंट, जो संस्कार रहता है वही करवाना था। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ से जैसे ही अंदर गए, क्योंकि गोदी में काफ़ी देर उठा लिया था ना हृदय को, तो इसका भाई मैंडेटरी था नीचे कूदना। इसको बहुत ऐसा हो गया था कि मैंने नीचे जाना ही है। तो हम सब लोग हंस रहे थे, पूरे यहाँ पे चक्कर काट रहा था। फिर जो है फाइनली हम लोग मंदिर से फ्री हो गए और अभी हम चल पड़े थे हृदय का हेयर कट करने। दोस्तों फाइनली ये है मेरी प्यारी सी, यानी कि हृदय की बुई ननद और भैया वगैरह, हम लोग चल पड़े थे। और जो मम्मी वगैरह है वो चले गए थे वापस घर, क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी था घर में। तो हम लेके गए हृदय को अब हेयर कट के लिए, क्योंकि मैंने ना सबकी मतलब ऐसे वीडियोज़ वगैरह देखी हुई ना, छोटे बच्चों की हेयर कट करते हुए रोते हैं। तो मेरे अंदर ऐसे था कि ये रोएगा, क्या करेगा, मैं डर डर के जाई थी। लेकिन दोस्तों आपको पता है, जैसे ही हम काटने बैठे, ऐसा नहीं हुआ कि हृदय ने बाल काटने नहीं दिए, बिल्कुल प्यार से बैठा हुआ था। ना इसको ऐसा रोया, ना झपटा झुपटा कुछ भी, बढ़िया इसने जो है एकदम प्यार से हेयर कट करने दिया। और यहाँ पर हृदय की बुआ बोल रही थी, यानी कि मेरी जो ननद है, वो बोल रही थी कि देखा भाभी ये अपने पापा पे गया है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, बिल्कुल भी नहीं रोया है। लास्ट में थोड़ा सा रोया, बाकी जो है मशीन को ऑब्जर्व करता है, इसे देख रहा था। मेरे को डर था कि हल्के हल्के बाल आइज़ में ना चले जाएँ। और बहुत ही आराम से काटे इसने। तो हमने इसको नोगली ले गया। नोगली में एक फ्रेंड्स करके सलून खुला है एक नया, वहाँ पर हमने इनको ले गया और बहुत ही प्यार से भैया ने इसका हेयर कट करवाया। और इसने बिल्कुल भी नहीं रोया, बिल्कुल प्यार से इसने कोऑपरेट किया। तो दोस्तों ये है फाइनली टकलू हृदय। लास्ट में थोड़ा सा रोया, क्योंकि जो ये नेक वाला एरिया रहता है ना, यहाँ पे हल्का सा इसको मतलब ऐसा लगा मुझे कि इसको लगी। तो बाकी ये बिल्कुल भी नहीं रोया। ये है टकलू हृदय। देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को लग रहा था कि कैसा लगेगा यार, ये टकला अजीब तो नहीं लगेगा, बट मेरे को लग रहा है टकला मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बाल के साथ, क्योंकि पूरा मुँह से लेकर सर तक सेम ही हो गया है। पर क्यूट लग रहा था मुझे तो हृदय। तो मैं यहाँ पर पल्लू को बोली थी कि अब बता आप टोपी के साथ कैसा लग रहा है। तो पल्लू बोली थी ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो बस अभी हमको हृदय को वापस घर ले जाना है, फिर इसको जो है स्नान करवाना है अब महाराजा को आज। तो बस जो है हम लोग चल पड़े थे नोगली से, कुछ एक चीज़ें हमने थोड़ा बहुत चटर पटर खाया और हम वापस रूम की तरफ चले। और भैया भी अभी आ गए थे। दोस्तों रूम जाने से पहले हम लोग वज़ीर बॉडी गए। वज़ीर बॉडी क्यों गए? क्योंकि हमको पंडित जी ने बताया था कि जैसे ही आप इसके बाल काटोगे, कहीं भी जहाँ भी आप काटोगे ना अभी, तो उसके बाद क्या करना है, जो पापा रहते हैं उन्होंने जो बाल इकट्ठे करने हैं, जो
जो भी वहाँ पे काटे थे, और उनका प्रवाहन करना है नदी में। तो नदी में कर सकते हैं, अगर नदी नहीं है तो आप मिट्टी में भी दबा सकते हो बालों को। तो नदी है हमारे पास, तो बस यहाँ पे हमने नदी में हृदय के बालों का प्रवाह किया। उसके बाद घर आके हमारे को बोला हुआ था, जैसे हृदय की बुआ जो है वो यहाँ पे जो है हृदय को हल्दी कर रही थी, हल्दी, तेल, दही वगैरह का जो भी मिक्सचर रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ करनी है। मतलब एक प्रकार का ये भी एक प्रोसीजर ही होता होगा, ये हमें ऐसा करने को बोला था, तो हमने ये किया। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है ना, तो ऐसे मशीन वगैरह लगा के तो ये थोड़ा रिलैक्स देती है हल्दी वगैरह। बाकी तो जैसे आपको पता ही है, जो एक बार मुंडन करवा देते हैं ना, बोलते जिन बच्चों का मुंडन हो जाता है बढ़िया पंडित के पास संस्कारों के तहत, तो उसके बाद अगर वो मतलब नहीं भी करना चाहे ना अपनी शादी में बड़े होके, तो वो भी चलेगा। मतलब ये हल्दी वाला प्रोसीजर जो रहता है, एक दिन जो रहता है, क्योंकि ये हो चुका है, मतलब हल्दी वगैरह वाला सब कुछ हो चुका है। तो बस उसके बाद अभी सब लोग यहाँ पे जो है हृदय को थोड़ी थोड़ी करके हल्दी लगा रहे थे। और फिर जो है मैंने जो है हृदय को नहलाया धुलाया बढ़िया से, क्योंकि जो ये छोटे छोटे बाल रहते हैं इनका थोड़ा रहता है कि कहीं आँख ऊँख में ना चले जाए, बाल थोड़ा सा इनका खतरा रहता है। और बस मुझे अब याद नहीं आ रहा, बहुत सारे जोक चल रहे थे यहाँ पे, हा हा ही करके हंसी चल रही थी। फिर हम लोगों ने, क्योंकि भूख लगी हुई थी, खाली पेट जाना पड़ता है मम्मी पापा और मामू को जो हवन में बैठते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले खाना खाया। खाने में बहुत कुछ बना हुआ था, पर मुझे खाने थे राजमा चावल। बस उसके बाद मैंने फिर हृदय को भी खिलाया, और हृदय को खिलाने के बाद जो है अब सब लोग वापस चल पड़े थे। दीदी वगैरह भी चल पड़े थे, मासी वगैरह भी जा रहे थे, और मेरे मम्मी वगैरह भी जा रहे थे। तो बस अब टकलू हृदय को छोड़ के सब जा रहे थे, और बुआ भी चले गए थे हृदय के यहाँ पे, और फिर हम इनको बाय कर रहे थे। तो इतना ही था आज के हृदय के मुंडन संस्कार में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्यारे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।